ओम शांति। जब सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है तो क्या बुरे कर्म भी ईश्वर की मर्जी से होते हैं? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है और बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। इस दुनिया में, इस संसार में जो कुछ होता ईश्वर की मर्जी से होता है। ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो फिर जितने भी हम बुरे कर्म करते हैं वो सब ईश्वर की मर्जी से हुए हैं, और जो हम अभी कुछ गलत काम कर रहे हैं तो वो भी भगवान की मर्जी से कर रहे हैं, और आगे भी जो कुछ भी हम गलत काम करेंगे तो वो भी ईश्वर की मर्जी से करेंगे। तो जब सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है तो हमने कहाँ कुछ गलत किया है, ये तो सब भगवान ही कराता है। ये कई लोगों के सवाल होते हैं इस प्रकार के, तो आज आपको इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए क्या होता है कि हमारा जो शरीर है एक रथ की तरह होता है, और इस शरीर के अंदर इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, और वो घोड़े कैसे काम करते हैं, मन उनसे कैसे कैसे काम कराता है, उसके बारे में आज आपको बताते हैं। पहले एक बात और बता देते हैं, आप खुद सोचिए कि अगर यहाँ सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा होता, हर कर्म ईश्वर की मर्जी से हो रहा होता, तो ये दुनिया कैसी होती। अगर दुनिया ईश्वर की मर्जी से चल रही होती तो ये दुनिया कैसी होती, आप खुद सोचिए। ये दुनिया एकदम परफेक्ट परफेक्ट होती। अगर ईश्वर की मर्जी से सब कुछ हो रहा है इस दुनिया में, तो आप सोचिए, किसी का एक बेटा है, वो बेटा घर से बाहर निकलता है, घर से बाहर जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। वहीं ऑन स्पॉट जहाँ उसका एक्सीडेंट होता वहीं डेथ हो जाती है। किसी की एक बेटी है, वो घर से निकली, कॉलेज के लिए जा रही थी, रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाती है। क्या ये ईश्वर कराएगा? ये भगवान की मर्जी से होता होगा। कुछ परिवार बड़ी श्रद्धा से, भावना से तीर्थ यात्रा पर गए। इतनी बारिश आई कि फिर वो वापस ही नहीं आए। ये भगवान की मर्जी से होता होगा क्या? जब नेपाल में भूकंप आया था तो उस पर बहुत लोग फिर कुछ ना कुछ लिखते हैं ना, तो एक भाई ने लिखा कि पूरी उम्र बीत गई एक मकान बनाने में और तुम्हें 2 मिनट भी नहीं लगे मेरे सारे मकान तोड़ने में। अगर ये सब कुछ भगवान कर रहा है ऊपर बैठकर, तो वो भगवान कैसा लगेगा फिर? ऐसे भगवान से प्यार करने का मन करेगा क्या किसी का? सोचिए, ये सब कुछ क्या भगवान कराएगा? अगर सब कुछ आप खुद सोचिए भगवान की मर्जी से हो रहा होता तो ये दुनिया कैसी होती, परफेक्ट होता सब कुछ। और लोग क्या कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ किसकी मर्जी से हो रहा है? भगवान की। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने सुना था, पढ़ा था, और हमने जो सुना जो पढ़ा उस पर थोड़ा सा भी चिंतन नहीं किया और हाँ जी कर दिया। सोचिए, आप क्या ऐसा भगवान कराएगा? एक बात और बचपन से सुनी है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। ये राइट है? अब ये भी राइट है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, और अभी वो भी राइट बोलते हैं लोग कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा। अब दोनों में से सही कौन है वो देखना है। एक, जो कुछ हो रहा ईश्वर की मर्जी से हो रहा, दूसरा जो कुछ मेरे साथ हो रहा वो मेरे कर्म का फल है। क्या ये दोनों राइट हो सकते हैं? नहीं। तो दोनों में से एक राइट हो सकता है, एक नहीं। इसलिए याद रखना कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा, और जो कर्म का फल अभी हमें मिल रहा है वो कभी ना कभी हमने कर्म किया था, इसलिए वो फल मिल रहा है। और भगवान ऐसा नहीं कराता है कि भगवान गलत काम कराए। तो गलत काम हमसे कैसे हो जाता है, हमारा मन कैसे कराता है? हमारी कर्मेंद्रियों के द्वारा ही। इस पर आज आपसे बात करते हैं, बताते हैं। जैसा कि आपको बताया है कि हमारा जो शरीर है और शरीर के अंदर इंद्रियां हैं वो हैं 5 घोड़े, और हमारा मन कैसे उनसे काम कराता है वो देखते हैं। हमारे शरीर में जो आत्मा है, जो शरीर को चलाने वाली, और वो है रथी, और हमारा शरीर है जो है वो रथ है। इसलिए कहा जाता है जब आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं अर्थी जा रही, क्योंकि उसका रथी चला गया। तो हमारा जो ये शरीर है ये रथ है,
और इस शरीर में आत्मा के साथ 3 शक्तियाँ होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन जो है वो हमारा सोचने का काम करता है और बुद्धि हमारी निर्णय करती है कि सही क्या है और गलत क्या है, और फिर बनते हैं हमारे संस्कार। जैसा हम कर्म करेंगे फिर वैसे हमारे संस्कार बनते जाते हैं। जो एक श्लोक आता है कि मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। अब जब हमें आत्मिक ज्ञान नहीं रहता है, आत्मा की स्मृति नहीं रहती है कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर को चलाने वाली एक आत्मा हूँ, मेरे अंदर जो कर्मेंद्रियाँ हैं एक घोड़े हैं और इनकी लगाम मेरे हाथ में होना चाहिए, आत्मा के हाथ में। और जब आत्मिक ज्ञान नहीं रहता है तो वो शरीर को चलाने वाला मन हो जाता है और मन जैसे चाहे फिर उन घोड़ों को चलाता है, क्योंकि आत्मा का तो ज्ञान नहीं है। तो फिर मन अपनी मर्जी से चलाता रहता है। फिर कैसे कैसे मन काम कराता है अपनी इंद्रियों से, मना फिर वो रथ को चाहे जिधर ले जाए, यानी कि वो शरीर को फिर चाहे जहाँ ले जाता है। जैसे मन हुआ, किसी को देखा वहाँ पर कौन खड़ा है, कौन खड़ी है, उससे बात करें, उससे बात करके आते हैं। और फिर जो बुद्धि होती है वो देती है, निर्णय करती है। वो बुद्धि कहती है, जब आप सोचते हैं कि वहाँ कौन खड़ा है उससे बात करके आते हैं, तो बुद्धि कहेगी कि नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, आप देखो लफड़े में फंस जाओगे, ऐसा उल्टा सीधा नहीं करना है, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, भविष्य नहीं बना पाओगे। तो मन कहेगा अरे ऐसे कुछ नहीं होता है, थोड़ी बहुत करना है ना, दिन भर थोड़ी बात करनी है, मैं तो बस थोड़े से ही, ऐसे ही शुरुआत माना थोड़े से ही तो होती है ना। फिर धीरे 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 वो बात बढ़ती चली जाती है। तो शुरू में ऐसे ही लगता है और मन आपका क्या बोल रहा है कि अरे चलो, तो बुद्धि बोलेगी कि नहीं, देखो भाई ये गलत है। अब आगे क्या होता है कि मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े। ये जो मन हमारे अंदर इंद्रियां होती है ना, जैसे हमारा मुंह है, हाथ है, पैर है, कान है, आँख है, ये है घोड़े। और इन घोड़ों को मन विषयों की ओर भगाता है। घोड़ों को किसको, जैसे मुंह है वो हमारी एक इंद्रिया है, तो जैसे कुछ देखा खाने के लिए, कुछ खाने के लिए देखा, अरे इसको खाएं तो टेस्ट तो कर, कुछ गलत है, पीना चाहिए, बुद्धि कहती है कि नहीं ये गलत है, नहीं पीना चाहिए। कोई भी बीड़ी सिगरेट पान शराब कुछ भी कि नहीं खाना पीना चाहिए, लेकिन बुद्धि कहती है अरे थोड़े में, बुद्धि कहती है नहीं करना, लेकिन मन कहता है अरे थोड़े में कुछ हो जाता है क्या, थोड़े में थोड़ी मर जाएगा, टेस्ट करके तो देखो। फिर यहीं से शुरुआत होती है बर्बादी की। तो देखिए श्लोक जो है कि मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। आत्मा और शरीर के मध्य ये मन अपने खेल रचाए। मन को वश में कर ले जो प्राणी, वो इस रथ से मोक्ष को पाए। इस मन को जिसने वश में कर लिया है वो समझ लो कि मोक्ष को पा जाएगा। अब आप समझना कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमारा जो मन है ये हमको उलझाता है, लेकिन हमारी जो बुद्धि है इसको पता है कि क्या सही और क्या गलत है, लेकिन इस मन ने बुद्धि को भी कभी कभी बस कर लेता है। कैसे, जैसे मन को चलो आपको कोई गलत काम करना है, लेकिन आपकी बुद्धि कहेगी कि नहीं ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। लेकिन आपका मन कहेगा अरे ऐसे कुछ नहीं होता है थोड़े में, भगवान ने जिंदगी काहे के लिए बनाई है, और ये जो दुनिया भगवान ने बनाई है, जब ये सब कुछ भगवान ने बनाया है, जब ये नहीं करेंगे तो फिर इसका क्या मतलब है। अगर ये नहीं करना होता तो भगवान क्यों बनाता है। तो ये ऐसी बातें कौन कराता है, मन। और मन ये बुद्धि के ऊपर हावी हो जाता है और ये बुद्धि की चलने नहीं देता है। और फिर उसकी वजह से जो हमारी इंद्रियां होती हैं, जो पांचों जो इंद्रियां होती हैं, एक सूंघना, हमारी नाक है, सूंघना, सुनना कान, देखना आँख, स्पर्श करना हाथ, चलना पैर, तो ये होती हैं हमारी कर्मेंद्रियां। आँख, मुंह है, नाक है, कान है, हाथ है, ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं। और इनसे हम अपना कर्म करते हैं। देखना आँख से, सुनना कान से, सूंघना नाक से, और
स्पर्श करना हाथ से। तो ये क्या है, इंद्रियां हैं। अब क्या है, इन इंद्रियों की लगाम तो वैसे आत्मा के हाथ में होनी चाहिए, जो आत्मा का है उसके ऑर्डर में चलना चाहिए। लेकिन जब आत्मिक ज्ञान नहीं होता है तो इसकी लगाम होती है मन के हाथ में, और मन इन इंद्रियों रूपी घोड़ों को भगाता है, विषयों की ओर भगाता है, और बुद्धि उसको रोकने की कोशिश करती है। तो इस गणित को आपको समझना है कि इस जो गलत काम इंसान करता है वो भगवान नहीं कराता है। भगवान नहीं कराता है, वो कराता है हमारा मन। मन ही करवाता है, और मन ही हमारा हमको समझा देता है कि अरे कुछ नहीं होगा ऐसे, थोड़ा सा ड्रिंक कर लेते हैं, थोड़ा। बुद्धि कहेगी कि नहीं, धीरे धीरे तुम फंस जाएगा, और फिर धीरे धीरे वो संस्कार बन जाते हैं, और संस्कार इतने पक्के हो जाते हैं, फिर लोग कहते हैं क्या करें, छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छूट नहीं रही है, आदत से मजबूर हो जाते हैं, फिर बाद में मुश्किल में फंस जाते हैं। और फिर मन तो हजार तरह के ऐसे ऐसे संकल्प लाएगा, अरे ऐसे कुछ नहीं होता है, सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने, देखिए, जो आत्मा और शरीर के बीच में ये मन जो खेल दिखाता है ना, ये मन जो खेल खेलता है, इस बात को समझना। और देखिए, जब आप किसी भी विषय की तरफ जाते हैं जिसके लिए आपकी बुद्धि मना करती है, और उसमें अगर आप जाएंगे तो आप निश्चित रूप से शुरुआती दौर में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप उस चीज में फंस जाएंगे। और ऐसे कई लोग होते हैं, जैसे आजकल दुनिया में जो फ्रेंडशिप का सिस्टम जो चल रहा है, कि मन कहता है कि अरे सब तो ऐसा कर रहे, मैं भी एक फ्रेंड बना लेता हूँ, इसमें क्या है, सभी तो कर रहे, मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूँ। फिर व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ता है, बात ही तो कर रहे, थोड़ी ही तो बात कर रहे, ज़्यादा तो नहीं कर रहे। ठीक है, अभी इंसान ये क्यों बना रहा है, क्योंकि अभी मुझे कोई मेरी केयर करने वाला मिल जाए। अभी कोई ऐसा है नहीं कि जो मेरी केयर करे, घर वाले तो ऐसे है नहीं कि जो मेरी केयर करें, घर वाले तो डांटते हैं। अब घर वाले क्यों डांटते हैं, क्योंकि घर वालों को तो आपका जीवन बनाना है, भविष्य बनाना है, तो वो डांटेंगे। तो फिर क्या होता है, एक प्रेम होना और एक जबरदस्ती करना, दोनों अलग बातें होती हैं, और आजकल जबरदस्ती ही व्यक्ति कर रहा है ज़्यादातर। अब क्या होता है, जैसे ही उसमें थोड़े से आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बातचीत की, आगे बढ़े। अब अब यही समय ऐसा होता है कि आपको अपना भविष्य भी बनाना है, आपको अपना करियर भी बनाना है, पढ़ाई भी करनी है, नाम भी करना है, घर वालों की भी नाम करना है, पैसा भी कमाना है। लेकिन ऐसे समय में ही मन अगर आपको उधर खींच के ले जाता है कि अरे कुछ नहीं होता है, थोड़ा ही हुआ, 1 घंटे बाद शुरू हुई, 2 घंटे थी, 4-5, और 5-5 घंटे रात को भी फिर बात चल रही है, और अब आपका करियर की तरफ कैसे ध्यान जाएगा, आप सोचिए। उसके बाद फिर क्या होता है, एक समस्या आ जाती है एक दूसरे से कि अरे आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आप वहाँ गए थे, आप उससे मिले थे, आपके घर वाले आए थे, मम्मी पापा आए थे, उसने ऐसा बोला, आपने मुझे बताया नहीं। तो आदमी ऐसी चीज़ों में फंस गया जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, और उसमें फिर 1-1 घंटे दिमाग खराब, वो घंटों तक नहीं, महीनों तक घंटों खराब, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। अब करियर का क्या होता है, करियर की बाद में बात करेंगे, अब पहले इसको तो सुलझा लूं जो सामने है। अब आपका मन आपको उधर ले गया धीरे धीरे, और वो बात ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जो आप पूरी तरह से उसके जाल में फंस जाते हैं। अब कई लोगों के, कई बच्चों के जीवन में ऐसा होता है, वो बताते नहीं हैं लेकिन वो जानते हैं। अब क्या है, सामने वाले ने कह दिया कि मैं तो आपसे ही शादी करूंगी, मैं तो आपसे ही शादी करूंगा, और इसके करने का मन नहीं था, ये तो बस ऐसे ही बातचीत कर रहा था, बस ऐसे ही टाइम पास के लिए। सामने वाले ने कह दिया कि बस मुझे तो करना है, अब एक हेडेक बैठ गई, अगर शादी नहीं करोगे तो मैं कुछ कर लूँगा, कुछ कर लूँगी। अब करियर कहाँ गया। अब आदमी क्या सोचता है कि मैं बाद में सोच लूँगा, करियर को, दोनों को मैनेज कर लूँगा। आप सोचिए, क्या उस गलत कर्म की तरफ भगवान लेकर के गए थे, भगवान ने आपसे ऐसा कर्म कराया है? नहीं। अब देखिए, भगवान तो आपको याद दिलाते, बुद्धि आपको याद दिला रही थी ना समय समय पर, वहाँ नहीं जाओ। बुद्धि तो आपको याद दिला रही थी, लेकिन मन नहीं माना और आप उस मन के साथ चले गए। तो भगवान गलत काम नहीं कराते हैं, आपका मन ही गलत काम कराता है। आज दुनिया में जो इतने केस हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, किसी के साथ गलत हो रहा है, तो ये भगवान नहीं कराता है ऐसे काम, ये आपका मन ही कराता है।
आजकल एक काम और हो रहा है दुनिया में, कई लोग ऐसे होते हैं जिसकी शादी हो चुकी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर भी क्या होता है, कहीं शादी में गए या किसी से मिले, दोस्त से मिले, थोड़ी बहुत बातचीत हुई और मन बात करने को होगा। अब उस टाइम पर क्या होता है, आपकी बुद्धि कहेगी कि नहीं ऐसा नहीं करना है, आपका देखिए परिवार बसा हुआ है, सब कुछ आपका बढ़िया चल रहा, ऐसा मत करो। तो मन कहेगा अरे थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं और थोड़ी बहुत करते-करते बात आगे बढ़ती जाती है। अब व्यक्ति का ना बिज़नेस में मन लगता है और वो एक नई उलझन में फिर व्यक्ति फँस जाता है। और फिर ऐसी उलझन जैसे कि ऐसी उलझन थी उसके पास, जैसे मन उलझन में उसको फँसने की ज़रूरत नहीं थी, उसका परिवार फँसा, अपने भविष्य में ध्यान देना था, अपने करियर पर ध्यान देना था, अपने बिज़नेस में ध्यान देना था, लेकिन ध्यान कहाँ चला गया उसका, मन कहाँ ले गया, जो इंद्रियाँ हैं ना, वो इंद्रियाँ ध्यान कहाँ ले जाती हैं, स्पर्श कर लो, देख लो थोड़ा-सा खा लूँ, थोड़ी-सी बात सुन लूँ, सूँघ लूँ, ये सब कुछ क्या होता है, इंद्रियों का काम होता है। तो जो गलत कर्म होते हैं ये ऐसा नहीं सोचो कि भगवान ही कराता है, भगवान ने ही कराया है। और हम कई बार क्या होता है, हम कुछ कर लेते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं छोटे-मोटे तो माना इंसान के ऊपर थोप देते, लेकिन कोई बड़ा काम हो जाता है जो इंसान के ऊपर नहीं थोप पाते हैं, तो कहते हैं कि भगवान की मर्ज़ी से हुआ, भगवान ने कराया है। क्या कहते हैं कि ये तो लिखा ही हुआ था। लिखा कुछ नहीं होता है, लिखा वही होता है जो अभी हम कर्म कर रहे हैं, ये हमारे भाग्य में लिखा जाएगा। और देखिए जो कर्म करते हैं तो बुद्धि उसका निर्णय देती है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन हम मानते नहीं हैं और गलत काम करने लग जाते हैं। अब क्या होता है, जो शादीशुदा लोग होते हैं उनके सामने ऐसी स्थिति आती है तो वो मना भी कर सकते थे कि नहीं ऐसा काम हमें नहीं करना है, हमारा परिवार बसा हुआ है। लेकिन क्या है, मन सोचता है कि अरे क्या हुआ, थोड़ी ही तो बात कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत में आप फंस जाते हो। और वो वैसी चीज़ें नहीं हैं जैसे आपको दिख रही हैं, वास्तविकता ऐसी नहीं होती है। और फिर आप जब वहाँ चले जाते हो और फिर थोड़े दिन के बाद आप पीछा छुड़ाना चाहते हो, लेकिन आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हो और फिर आप एक और नई मुसीबत में फँस जाते हैं, जो आपको फिर एक और ऐसा आदमी चाहिए होता है कि जो आपकी केयर करे। इधर घर वाले भी चिड़-चिड़ कर रहे हैं क्योंकि आपने ऐसा काम कर दिया, इधर वो व्यक्ति भी ऐसी चिड़-चिड़ कर रहा कि भाई आपने पहले मुझसे क्यों ऐसी बात करी। अब कोई तीसरा व्यक्ति चाहिए और वो तीसरा व्यक्ति ऐसा चाहिए जो आपको सँभाले। अब वो तीसरा व्यक्ति भी ऐसा मिल गया, अब आपका करियर भी ख़त्म, परिवार भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म और सारा मामला ही बिल्कुल बेकार हो जाता है। और ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके साथ अगर ये चीज़ें होने जा रही हैं, क्योंकि आज दुनिया में ऐसा ही चल रहा है और फिर भगवान के ऊपर थोपते हैं, इसलिए आप इन चीज़ों से संभल जाएँ और सावधान रहें। इसलिए आपको इन बातों को बहुत अच्छे से समझना है। और जो स्टूडेंट हैं, जो अभी अपनी लाइफ में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको समझना है कि पहले तो हमें अपना करियर बनाना है, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करना है। तो पहले आप ध्यान दो अपने करियर पर। आपका मन आपको बहुत भटकाएगा और ये नहीं सोचना है कि भगवान ही ये करवा रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। नहीं, भगवान ऐसे काम कभी नहीं कराता है। तो आपका मन तो आपको भटकाएगा कि मैं इससे बात कर लूँ, उससे बात कर लूँ, ऐसा कर लूँ। और ऐसे करने से बिल्कुल समझो कि ऐसे की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो देखिए मन बड़ा चंचल होता है और इस मन को अपने काबू में रखना है और मन काबू में रहेगा आत्मिक ज्ञान से, परमात्मा की याद से। उससे जब आपको स्मृति रहेगी मैं आत्मा हूँ इस शरीर को चलाने वाली, तो मन तो मंत्री है, फिर वो आपके काबू में रहेगा, फिर वो अपनी नहीं चलाएगा। और जो बुद्धि निर्णय देती है कि सही क्या है, गलत क्या है, और वो उसके बारे में आपको सोचना है। तो गलत कर्म और अच्छे कर्म इंसान खुद करता है अपने ही मन से। और फिर गलत कर्म होगा तो वैसा फल मिलेगा, अच्छा कर्म होगा तो वैसा फल मिलेगा। अगर आपने समझ लिया, बुद्धि ने जो अच्छा निर्णय दिया और आपने उसको मान लिया, तो आपके संस्कार बहुत अच्छे बनेंगे, आपका कर्म बहुत अच्छा होगा फिर। और जो गलत काम करते हैं वो मरने के बाद क्या होगा, कई लोग कहते हैं ना कि जो होगा फिर देखा जाएगा, वो तो बात की बात है, लेकिन मरने के पहले ही नरक जैसा जीवन भोग लेते हैं। इस बात को आप देख चुके होंगे। वो लोग जीते जी ही नरक देख लेते हैं।
इस वीडियो को आप समझना, क्योंकि लोग जो कहते हैं ना कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये भगवान ही करवा रहा होगा। नहीं, आप अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप अपने मन पर कंट्रोल करेंगे तो आपकी सब चीज़ें ठीक होंगी। तो आप ऐसे नहीं सोच लेना कि सब भगवान ही करा रहा है। नहीं, भगवान ऐसे गलत काम नहीं कराता है। भगवान ने आपको बुद्धि दी है सही काम करने के लिए। अब देखिए, भगवान ने आपके लिए बुद्धि दी है, विवेक दिया है, और आप जो कुछ करना है आपको करना है। फिर कर्म आपके बनेंगे, डिसीजन आपको लेना है, कर्म आप करेंगे और उसका फल भी आपको ही मिलेगा। और हाँ, भगवान को याद करने से, परमात्मा को याद करने से वो शक्ति मिलती है कि जो हमारे पुराने कर्म थे, उन कर्म को, गलत कर्म, उसका जो प्रारब्ध मिलेगा उसका हम उसको भुगत लेंगे। ये शक्ति हमें भगवान देगा। अगर कोई गलत कर्म हो जाते हैं तो भगवान हमें वो शक्ति देता है जिससे हम उन प्रारब्ध जो हमें मिलेगा उसको भी हम भोग लेंगे। वो शक्ति हमें भगवान से मिलती है। नहीं तो कई सारे लोगों को बहुत गलत विचार भी आने लगते हैं कि सुसाइड करने के थॉट्स आने लगते हैं कि अब क्या करूं, जीवन ही खत्म कर लूं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। भगवान को याद कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए। भगवान ऐसा कभी भी कुछ गलत नहीं कराता है। अगर आपके मन में सवाल है तो ये गलत है। जो कुछ भी होता है हम अपने कर्मों से ही करते हैं। भगवान हमेशा अच्छा ही कराता है, बुरा कभी नहीं कराता है। ओम शांति।